the 22nd of January. Joining us now is Acharya Dr. Lokesh Muniji, Jain seer, who's been involved in the Ram Janmabhoomi movement and also the founder of the Ahimsa Vishwa Bharati. Acharya ji, namaste. You are one of the special invitees. आप प्रत्यक्ष देखेंगे जब राम लला विराजमान होंगे. How are you looking forward to the 22nd of January? नहीं, ये तो जो कोटि कोटि राम भक्त हैं देश और दुनिया में फैले हुए, उन सब के लिए बहुत परम प्रसन्नता का दिन होगा, क्योंकि जिसके लिए सैकड़ों वर्षों से संघर्ष किया जा रहा था, हजारों हजारों लोगों ने अपना बलिदान दे दिया और जिसके साथ करोड़ों करोड़ों लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, श्रद्धा जुड़ी हुई है, विश्वास जुड़ा हुआ है, और वो पल जब आ रहा है तो उसको याद करके ही रोमांचित हो जाते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम भारत की अस्मिता के प्रतीक हैं। और आज जब उनके बाल स्वरूप विग्रह का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है तो मैं बहुत ही आनंदित हूँ, प्रफुल्लित हूँ, प्रसन्नचित्त हूँ। आचार्य जी, एक बात बताएं कि 90 के दशक में क्या ये बात बन जाती, क्या राम मंदिर और रामलला विराजमान आज से दशकों पहले हो सकते थे? उस वक्त क्या हुआ था? बिल्कुल, राम मंदिर पहले ही बन जाता और सर्वसम्मति से बनता, शांतिपूर्ण ढंग से बनता। अगर बीच में राजनीति बखेड़ा नहीं हुआ होता, एक समय में तो मैं समाधान के बहुत निकट पहुंच चुका था। सन 92 के कालखंड की मैं आपसे बात कर रहा हूं, और 6 दिसंबर को ये जो घटना घटती है, उससे पहले का 1 महीना अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील हो गया था। और उस दौरान तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी से मैंने 3 बैठकें की जी। और मैं चूंकि सबका विश्वास अर्जित किए हुए था और एक विश्वसनीयता के साथ एक ऐसा प्रयास था जिसमें सबको स्वीकार्यता होनी थी। लेकिन राजनीति एक ऐसा मसला है, प्रभु राम को जो भी मंजूर था, लेकिन अब तो अतीत को तो हम व्यतीत करें, लेकिन हमारे सामने जो 22 जनवरी है, मैं समझता हूं दुनिया भर में फैले हुए राम भक्तों के लिए ये बहुत ही प्रसन्नता का पल है। और मेरा सौभाग्य है कि मैं प्रतिष्ठा महोत्सव में मुझे आमंत्रित किया गया जी। और मैं उसमें भाग लेने के लिए 18 जनवरी को ही मैं तो बल्कि अयोध्या जी पहुंच रहा हूं। आचार्य जी, एक प्रश्न मेरे मन में है, आपसे पूछना चाहता हूं कि जैन धर्म का श्री राम से क्या संबंध है? देखिए, मैं बल्कि मुझे अच्छा लग रहा है, मैं CNN न्यूज 18 के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को ये कहना चाहता हूं, प्रभु श्री राम का जैन धर्म में वही स्थान है जो जैन धर्म में आदि तीर्थंकर भगवान ऋषभ का, आदिनाथ का जो स्थान है जी। या मैं कहूं 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जो स्थान है, जैन परंपरा में वही स्थान प्रभु श्री राम का है। जैन रामायण के अनुसार प्रभु श्री राम मोक्षगामी हुए हैं, उन्होंने मोक्ष को, उन्होंने निर्वाण को प्राप्त किया है, और इसलिए इन तीनों में कोई भेद नहीं है। जैन परंपरा में फिर से दोहराऊंगा, और इतना ही नहीं, मैं प्रसंगवश ये भी कहना चाहूंगा, जैन परंपरा में नमस्कार महामंत्र जी सबसे बड़ा मंत्र माना गया। प्रातःकाल हर जैन अनुयायी उसका स्मरण करता है। उसी तरह से हमारे प्राचीन जैन श्रावक श्राविकाएं जो है 16 मां सतियों का भी स्मरण करती है। और आपको बताना चाहूंगा, उन 16 मां सतियों में एक मां सती सीता जी हैं, तो एक मां सती अंजना जी हैं, पवन पुत्र, अंजना सुत पवन पुत्र हनुमान जी जिनके पुत्र हैं। तो ये हमारे यहाँ पर श्रवण परंपरा, ये सारी परंपरा, सनातन परंपरा, ये आपस में जुड़ा हुआ रहा है। महापुरुष किसी एक जाति, धर्म या संप्रदाय के नहीं होते हैं। जैसे नदियों का पानी, वृक्ष के फल, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की शीतलता सबके लिए है, उसी तरह से महापुरुष तो सभी के होते हैं। ये अलग बात है कि हम लोगों ने उनको बांट लिया अलग अलग ढंग से। महापुरुष सबके हैं, और प्रभु श्री राम का वो स्थान है जैन परंपरा में जो भगवान आदिनाथ ऋषभ का या तीर्थंकर महावीर का है।
व्हाट अ वंडरफुल एक्सप्लेनेशन आचार्य जी। पर कई लोग कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं, मंदिर तो अयोध्या में बन रहा है, पर ये दुनिया भर में क्यों धूम मच रही है, देश भर में क्यों उल्लास है? आप क्या कहेंगे? देखिए, मैं यूं कहूंगा, दुनिया में क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, ये एक स्वाभाविक है। जब किसी चीज को आप ज्यादा दबाओगे, किसी स्प्रिंग को, तो वो ज्यादा उछलती है। जी। सैकड़ों वर्षों से जिस चीज के लिए दबाया गया, वंचित रखा गया, उसके लिए गुमराह किया गया, रोड़े अटकाए गए, और अब जब सैकड़ों वर्षों के बाद जब अवसर आ रहा है, तो अतिरिक्त प्रसन्नता होता, अतिरिक्त आह्लाद होना, ये सब स्वाभाविक है। और मैं समझता हूं, अगर गंभीरता से देशवासी इस घटना को, ये एक घटना सामाजिक समरसता का आधार हो सकती है। ये इस घटना के कारण से हमारा आपस के अंदर प्रेम, भाईचारा, सौहार्द बढ़ सकता है। इसलिए मैं तो CNN न्यूज 18 के माध्यम से अपील करना चाहूंगा उन लोगों से भी कि वे सभी जो हैं, कोई भी इसके लेकर के अनावश्यक बयानबाजी न करे, और उससे माहौल बिगड़ता है, उससे कोई फायदा नहीं होना है। बल्कि जिनके पूर्वजों ने जो गुनाह किया था, मंदिर को ध्वस्त करके, उसके ये प्रायश्चित का, पश्चाताप का अवसर बनाया जा सकता है, और आपस के अंदर प्रेम, भाईचारा, सौहार्द बढ़ाने का इसको माध्यम बनाया जा सकता है। इस अवसर पर सबको उत्साह से भाग लेना चाहिए। भारत के कालखंड में इसे समय सूचक की तरह देखा जा रहा है कि यहां से भारत की राइज की बात होगी, विकसित भारत का जो स्वप्न हम देख रहे हैं, देश दुनिया में भारत का नाम, परचम जो लहराएगा। आप इससे मानते हैं? डू यू एग्री विद दिस? बहुत बड़ा, मैं अगर आपको कहूं, एकदम मेरे सामने स्पष्ट है। मैं आपको एक उदाहरण दूं। काशी कॉरिडोर का जो उद्घाटन हुआ है, मैं आंकड़ों के साथ, तथ्यों के साथ बात कर रहा हूं। सन 2023 में जितने लोग गोवा गए हैं टूरिज्म पर, उससे कई गुना अधिक लोग काशी गए हैं। ये अपने आप के अंदर आप देखिएगा, आने वाले वर्षों के अंदर एक स्पिरिचुअल टूरिज्म का भी एक ये होगा। और उसके साथ साथ जो है विकास के, डेवलपमेंट के, और मैं तो बल्कि ये भी कहना चाहूंगा कि डेवलपमेंट भी अध्यात्म की नींव आधारित होता है, तो वो जीवन में वरदान बनता है। और अध्यात्म की नींव नहीं होती है तो विकास कभी कभी वरदान के बजाय अभिशाप बन जाता है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का समग्र जीवन जो है, वो हमें अध्यात्म की प्रेरणा देता है, अनुशासन की प्रेरणा देता है, त्याग की प्रेरणा देता है, बलिदान की प्रेरणा देता है। संस्कार मिलेंगे उससे हमारी भावी पीढ़ी को, हमारी युवा पीढ़ी को। निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा बेनिफिट जो है जनता जनार्दन को, न केवल देश की बल्कि दुनिया भर से जो लोग आएंगे। भारत की एक मौलिक विशेषता रही है कि यहां से चरित्र का जो संदेश, वसुदेव कुटुंबकम का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का, ये सारा संदेश अयोध्या जी से प्रसारित होगा। जी, आपने काशी की बात की आचार्य जी, तो अब देखिए ज्ञानवापी का मसला, कृष्ण जन्मभूमि का मसला, अगेन इट्स इन द कोर्ट्स। तो उस पर भी क्या एक पॉलिटिकल लीगल बैटल होना चाहिए, या फिर इस पर समझौता कर कर इस विषय को कोर्ट्स और पॉलिटिक्स से बाहर रखकर इसको सुलझा लेना चाहिए? हिंदुओं को उनकी जगह मिलनी चाहिए। तो मैं समझता हूं हिंदुओं का जो सेंटिमेंट, जितना मैं समझ पाया हूं, भाप पाया हूं, या निकटता से मैंने जो महसूस किया है, कम से कम काशी और मथुरा जी, इस मामले में सनातन हिंदू परंपरा कदापि जो है वो अपने जो अधिकार हैं या उनकी जो आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है, उसके साथ कोई समझौता करना नहीं चाहेगा। और बाकी ये देश के नेतृत्वकर्ताओं का, देश के अग्रगण्य चिंतकों का ये कर्तव्य है कि वो उसके लिए एक माहौल बनाए, वातावरण बनाए। क्योंकि देखिए, समाज में शांति, सद्भावना जरूरी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री विकास की बहुत चर्चा करते हैं। मैं प्रसंगवश ये भी कहना चाहूंगा कि विकास के लिए भी अनिवार्य शर्त है, समाज में जब शांति और सौहार्द होता है तभी इन्वेस्टर आता है। अगर समाज में शांति सौहार्द का माहौल नहीं होगा तो बाहर से इन्वेस्टर भी नहीं आएगा। तो शांति सौहार्द भी जरूरी है, और उसके लिए मैंने जैसा आपके सामने बात रखी,
इन 3 स्थानों के प्रति एक अलग सेंटिमेंट है सनातन हिंदू परंपरा का। जी, आपने देशवासियों का। प्रधानमंत्री जी की बात की तो विपक्ष के कुछ लोगों का कहना है कि ये आस्था का विषय है, साधु संतों को वहां होना चाहिए। प्रधानमंत्री वहां क्या कर रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए प्रधानमंत्री जो है वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है, वो किसी पार्टी के नहीं है। प्रधानमंत्री को इस रूप से देखना ये ठीक नहीं है। आप याद कीजिए जिस समय सोमनाथ का हुआ था, उस प्रसंग को उस समय याद कर लीजिए। तो ये कहना ठीक नहीं है। मैं कहता हूं प्रधानमंत्री क्यों ना जाए, वो देश के प्रधानमंत्री है, देश का नेतृत्व करते हैं। और ऐसे अवसर पर उनकी भी अपनी भावनाएं हैं, वो देश के प्रधानमंत्री भी है और साथ साथ में वो देश के नागरिक भी हैं और वो भी, उनकी भी अपनी आस्था है उसके प्रति। तो ऐसे के अंदर व्यक्तिगत तौर पर भी और देश के प्रधानमंत्री के रूप में अवश्य राजनीति तो देखिए इस मसले पर शुरू से जुड़ी रही है जी। मैं किसी एक पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा हूं। अगर ये राजनीति नहीं होती तो उसी समय, जिस समय मैं प्रयास कर रहा था 92 के कालखंड के अंदर, सर्वसम्मति से शांतिपूर्ण ढंग से इसका निर्माण हो गया होता। तो इसलिए सभी अपने अपने ढंग से राजनीतिक दल, लेकिन इससे जोड़ करके नहीं देखना चाहिए और सबको इसमें उत्साह से भाग लेना चाहिए। जी, मेरा अंतिम प्रश्न है आपसे आचार्य जी कि आप तो वहाँ प्रत्यक्ष होंगे ऑन ग्राउंड। अभी देश भर में सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं, 14 से संक्रांति है, कई सारे विधि विधान और अनुष्ठान वहाँ अयोध्या में भी शुरू हो जाएंगे। जो आम जनमानस है उन्हें क्या करना चाहिए 22 जनवरी के दिन? मैं चाहूंगा इस अवसर पर अगर जो प्रभु श्री राम के इस भव्य मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का उत्साह से मनाना चाहते हैं तो देशवासियों से अपील करना चाहता हूं कि इस दिन वो संकल्प करे जी, जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के जीवन के गुण थे उन गुणों को हम कैसे आत्मसात करें। मैं जैन धर्म की जिस परंपरा से हूं वो गुण पूजा में विश्वास करता है और अगर हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से अगर प्रेरणा लें, बल्कि मैं तो चाहूंगा कि वो हमारी शिक्षा का हिस्सा बने। हमारी शिक्षा के अंदर जो है अनुशासन का, मर्यादा का, त्याग का, संयम का, बड़े लोगों का सम्मान का, महिलाओं के सम्मान का, अन्याय के प्रति संघर्ष का, ये सारी प्रेरणा मर्यादा पुरुषोत्तम राम से जीवन से मिलती है। और उस दिन देशवासियों को संकल्पबद्ध होना चाहिए और अपने जीवन में यत किंचित रूप से उनके जो गुण हैं उनको आत्मसात करने का संकल्प करना चाहिए। आचार्य जी आभार। थैंक यू वेरी मच फॉर स्पीकिंग विद अस हियर एट CNN News 18। थैंक यू वेरी मच।